हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको 32 साइज़ कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है, 1 मीटर का है। ब्लाउज़ से नाप लेकर कैसे अस्तर कटिंग करना है वो बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक ही साथ कटिंग हो जाए ऐसे बताने वाली हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैंने तैयार ब्लाउज़ लिया है। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट सीधा कर लिया है। पहले मैं बैक पार्ट की लंबाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे आया है बैक पार्ट की लंबाई 13 इंच। और यहाँ पे चेस्ट नाप रही हूँ, तो चेस्ट आया है 10 इंच। और यहाँ पे कमर नाप रही हूँ, तो कमर आया है 8 इंच। तो यहाँ पे मैं 14 इंच लेंथ ले रही हूँ ब्लाउज की लंबाई। और यहाँ पे चेस्ट 14 का फोर्थ पार्ट यहाँ पे मैंने 10 इंच लिया है। और कमर 8 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लिए। और यहाँ पे मैं गला ले रही हूँ 2 इंच। और शोल्डर लिया है 3 इंच। अब मार्किंग कर रही हूँ। आर्मोल, ब्लाउज से आर्मोल की नाप ले रही हूँ। तो इस तरह से आया है आर्मोल 6 इंच। तो यहाँ पे मैं आगे की गले की नाप ले रही हूँ। तो आगे का गला आया है 5 इंच। तो मैंने आधा इंच बढ़ा के लिया है, तो 5.5 इंच। पीछे के आर्मोल के लिए 1.5 इंच पर मार्क किया है और आगे के आर्मोल के लिए 1 इंच पर मार्क किया है। तो इस तरह से गोलाई दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं कटोरी नाप रही हूँ। तो कटोरी आया है और 6 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। क्रॉस पट्टी का नाप ले रही हूँ। तो क्रॉस पट्टी नीचे के साइड से 3 इंच और ऊपर के साइड से 2.5 इंच पर मार्किंग किया है। और हल्के हाथ से क्रॉस पट्टी का शेप दे रही हूँ। आधा इंच मैंने बढ़ा के लिए क्रॉस पट्टी के लिए, इस तरह से। और आगे के आर्मोल से 2.5 इंच पर मार्किंग किया हूँ। और आगे के गले से 1 इंच पर मार्किंग करके कटोरी का शेप दे रही हूँ, इस तरह से। तो इस तरह से आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट दोनों एक साथ मार्किंग हो गया है। तो ये मैं कटिंग कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बताया है। अब मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट सेपरेट कर रही हूँ, इस तरह से। बैक पार्ट की गले की कटिंग कर रही हूँ अभी। फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं बैक पार्ट की और गले की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गला लिया है 4 इंच नीचे की साइड से।
और आधा आधा इंच मार्किंग के लिए बढ़ा के ली हूँ। और यहाँ पे मैंने चौकोन बॉक्स बनाया है और गला है गोल। इस तरह से गोल शेप दिया है गले का। तो यहाँ पे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब कटिंग कर रही हूँ। अब मैं स्लीव के लिए बैक पार्ट के आर्म होल की नाप ले रही हूँ आधा इंच छोड़ के। तो यहाँ पे आर्म होल आया है 9.5 इंच। तो यहाँ पे मैंने बचे हुए फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरह से जितना स्लीव है उतना फोल्ड करके मैं फोल्ड कर रही हूँ स्लीव के लिए। तो स्लीव है 6 इंच की। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया है। स्लीव की लंबाई है 6 इंच और यहाँ पे आर्म होल लिया है 9.5 इंच। और इस तरह से चौकोन बॉक्स बनाया है। आर्म होल डाउन 2.5 इंच पर किया है और फिटिंग का नाप यहाँ पे मैंने 6.5 इंच किया है। तो इस तरह से स्लीव की कटिंग हो गई है मार्किंग। अब कटिंग कर रही हूँ। स्लीव की कटिंग हो गई है। अब मैं कटोरी बढ़ाने वाली हूँ। तो यहाँ पे बचे हुए कपड़े पर कटोरी एडजस्ट कर रही हूँ, देख सकते हैं ऐसा। तो इस तरह से कपड़े पर कटोरी रखा है और जैसा कटोरी वैसा मैं मार्किंग कर रही हूँ पहले। तो गले के साइड 1 इंच, इधर से 1.5 इंच और इसका मैं सेंटर पॉइंट निकाल के सेंटर से 1.5 इंच पर मार्किंग किया है और इस तरह से कटोरी का शेप दे रही हूँ। ऊपर के साइड से आधा आधा इंच बढ़ा के लिया है इस तरह से। तो कटोरी की मार्किंग हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।